चौधरी परवेज लाई ने पीटीआई और इमरान खान पर गरम देगचा उल्ट दिया। असम्बलियां तोड़ने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले पीटीआई टूट जाएगी। इमरान खान और पीटीआई अपनी औकात में रहें। अगर दोबारा बाजवा साहब के बारे में ऐसी गुफ्तगू की तो सबसे पहले परवेज लाई बोलेंगे। चौधरी परवेज लाई ने अपनी पार्टी की आदत चौधरी शुजात के हवाले करने का फैसला कर लिया। आज की वीडियो में आपको तमाम खबरों की तफसील बताएंगे। तो दोस्तों, कल इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज लाई को साथ बिठाकर जनरल बाजवा साहब पर बहुत तनकीद की। उस तनकीद का जवाब आज चौधरी परवेज लाई ने इस तरह दिया है कि इमरान खान और पीटीआई पर गरम देगचा उन्होंने उल्ट दिया है। एयरवाई न्यूज़ के एक एंकर पर्सन के साथ वो इंटरव्यू दे रहे थे कि इमरान खान ने कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है और इस मुल्क के साथ हुआ है उसके जिम्मेदार जनरल बाजवा साहब हैं। तो इस बात पर परवेज लाई साहब ना सिर्फ नाराज़ हुए और उन्होंने बल्कि पीटीआई को और इमरान खान को धमकियां भी दी हैं कि आइंदा अगर बाजवा साहब के बारे में ऐसी गुफ्तगू की गई तो सबसे पहले चौधरी परवेज लाई बोलेगा। ये परवेज लाई साहब इंटरव्यू दे रहे हैं एआरवाई के एंकर पर्सन को। उसके बाद परवेज लाई की पार्टी बोलेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे अपने साथ बिठाकर जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की उन्होंने बेइज्जती की है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई और इमरान खान अपनी औकात में रहें। उन्होंने कहा कि असम्बलियां टूटने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले पीटीआई टूट जाएगी। ये चौधरी परवेज लाई साहब फरमा रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड ये बात है कि उन्होंने प्रोग्राम में ये माना। आज उनको जनरल बाजवा ने फ़ोन किया है कि आपने इमरान खान के साथ बैठकर मुझे बेइज्जत किया है। मतलब ये जो सारी गुफ्तगू जो आज परवेज लाई साहब ने एआरवाई के एंकर पर्सन के सामने की है वो जनरल बाजवा साहब के कहने पर की है। और जो इमरान खान ने उनको बिठाकर साथ जो जनरल बाजवा साहब पर तनकीद की का जवाब आज परवेज लाई ने दिया है, वो जनरल बाजवा के कहने पर दिया है। ये परवेज लाई साहब खुद मान रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वो मोनस इलाही को अपने साथ बिठाना तक गवारा नहीं समझते थे, उनको साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। ये इतनी नफ़रत करते थे वो मोनस इलाही से। उन्होंने कहा कि फिर भी हमने इमरान खान का साथ दिया। परवेज लाई ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद हमें अंदर करना चाहते थे और जब हमने जनरल फैज़ हमीद से पूछा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी इमरान खान का ऑर्डर है। ये जनरल फैज़ हमीद पर भी चौधरी परवेज लाई साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। परवेज लाई के इस अमल से यकीन माने कि पीटीआई के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें खुशी की लहर दौड़ी है कि उन्होंने कहा कि शुक्र है अल्लाह का कि हमारी पार्टी से एक गद्दार, एक ब्लैक मेलर जो कि निकल गया है, उन्होंने शुक्र अदा किया है। इस बंदे ने छुरा तो घोंपना था, ये इमरान खान को भी इल्म था कि इस बंदे ने छुरा घोंपना है। आपने देखा कि यही बात थी, यही वजह थी कि इमरान खान की जो एफआईआर थी वो आज तक दर्ज नहीं हो सकी। वो सिर्फ और सिर्फ ये परवेज लाई की वजह से। ये इमरान खान को और पूरी पीटीआई को आज नज़र आ गया होगा। तो दोस्तों, इसने पीटीआई से निकल कर या पीटीआई को छोड़कर इसने इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि अब ये गुजरात में भी अगर इलेक्शन लड़ेंगे ना अपने आबाई हल्के में, तो यकीन माने कि एक पोलिंग स्टेशन से इनको कोई जीत की खबर नहीं मिलेगी। इनकी सियासत अब बिल्कुल दफन हो गई है। अब जो 4 वोट इनको मिलने थे ना गुजरात से, वो भी नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह ये दूसरे लोगों की तरह जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है, ये जलील और रुसवा होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।